आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं बात करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के और कुछ अहम अपडेट्स देने के लिए। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि बड़े पैमाने पर अब जो काफिला रवाना हुआ है वो मिस्र पहुंचने के लिए बिल्कुल अब तैयार है और वो इजाज़त मांग रहा है मिस्र से। खबर ये आ रही है कि मिस्री हुकूमत ने इजाज़त तो दी है, सीसी ने इजाज़त तो दी है, लेकिन कहा है कि एक ख़ास ग्रुप को ही हम रफा बॉर्डर तक जाने की इजाज़त देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बड़े काफिले को इजाज़त नहीं दी जा सकती, यही तकरीबन खबर है। लेकिन लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने से लोग पानी से भी आ रहे हैं, यानी पानी के जहाज़ से भी आ रहे हैं और बड़ी तादाद है, बसों से आ रहे हैं और हवाई जहाज़ से, यानी कई तरह के हवालों से लोग अब गाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इनकी तादाद लाखों में है। तो एक तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है कि मिस्री हुकूमत ने जाने की इजाज़त तो दी है, लेकिन एक ख़ास ग्रुप को अब देखना होगा कि कितने लोगों को जाने की इजाज़त मिलती है और अगर लोगों को रोका गया तो उनका रिएक्शन क्या होगा। क्या सरकार उनको रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि ये सब जो हैं वो जिहादिस्ट हैं, यानी इसमें मुसलमानों से ज़्यादा ईसाई हैं और दूसरे कौम के लोग, लेकिन इन्हें इजराइल जिहादिस्ट करार दे रहा है। तो अब ये देखना है कि क्या मिस्र सीसी जो है वो इजराइल की बात मानते हैं या फिर अवामी प्रेशर पर लोगों को जाने की इजाज़त देते हैं। दूसरी बहुत अहम खबर जो आ रही है इजराइल से, इजराइल की खबर यह है कि बड़े पैमाने पर एक बार फिर जो IDF है, यानी इजरायली फौजियों ने बगावत कर दी है। 41 फौजियों ने एक साथ रिजाइन करते हुए कहा है कि ये जो याहू सरकार है, नेतन्याहू सरकार है, दरअसल ये जो बंधक बनाए गए हैं इजरायली, इनको छुड़ाने की कोशिश कर ही नहीं रही और इसका बंधकों से कोई लेना देना नहीं। ये जो कुछ कर रहे हैं दरअसल अपनी सरकार को बचाने के लिए कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाना है। यहाँ पे आप देखें, अनादुलो एजेंसी की खबर के मुताबिक 41 इजरायली फौजियों ने मंगल के रोज ऐलान किया है कि वो गजा में जारी नस्लकुशी को इजराइल को महफूज बनाने या यरगमाल को बचाने के बजाय वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सियासी बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ये कर रहे हैं। इनका मकसद न तो इजराइल की सिक्योरिटी है और न तो जो बंधक बनाएंगे उनकी। और ये कहते हुए इन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको पता है कि 1 लाख से ज़्यादा पहले ही जो रिजर्विस्ट और फोर्स के लोग हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। 6000 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा कितनी किल्लत हो गई है फौज की, जबकि दावा था कि 4 लाख फौज है। सवाल यह है कि फौज गई तो गई कहाँ, क्योंकि अब औरतों की भर्ती की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अब 5 फौजियों में से 1 खातून फौजी होगी। तो इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे अब भर्तियाँ शुरू हो गई हैं। ये आप देखिए, और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह की नस्लकुशी हो रही है और वहाँ सामान नहीं पहुँच रहा है फौजियों का, इसकी वजह से फौजी वहाँ पे परेशान है। तो बहरहाल ये बहुत ही अहम और बड़ी खबर जो इजराइल के हवाले से है। यहाँ फौजियों ने कहा कि वो नेतन्याहू की बका की जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं कि नेतन्याहू सरकार बचेगी नहीं बचेगी, हमारा क्या लेने देना है। कुछ ने अपने इनकार को आम करने का वादा किया, जबकि दूसरों ने एहतजाज की वजह से खामोशी इख्तियार की है। उन्होंने उसको मंजर आम पर वो लेकर के नहीं आए। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि फौजियों ने अब बगावत कर दी है, फौजियों ने आवाज़ उठाई है नेतन्याहू के ख़िलाफ़। इसके अलावा एक बड़ी खबर और ईरान से आई है। ईरान ने जो दावा किया है कि वो इजराइल के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के बारे में खुफिया मालूमात शाया कर रहा है, तो उसने अब वो चीज़ जो है वो मंजर आम पर लेकर के आ गए। यहाँ मंगल को हुकूमत के हामी मीडिया की तरफ से शाया होने वाले एक इंटेलिजेंस बयान में ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पर इजराइल के जौहरी यानी न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम में शराकतदार और ठेकेदार होने का इल्ज़ाम लगाया और कहा है कि ये लोग इसमें शामिल हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ईरान के इंटेलिजेंस वजारत ने भी अपने दुश्मन इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में झूठी रिपोर्टें देकर मगरिब वेस्टर्न को धोखा दे रहा है। इस बात का इशारा है कि दस्तावेजात में खुफिया इजरायली साइंटिस्ट
के बारे में दुरुस्त मालूमात और जौहरी प्रोजेक्ट्स में मुलव्वस साइंसदानों के नाम शामिल थे, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल थे। तो ये आप देखिए कि बहुत बड़ी खबर यहाँ पे अब एक एक करके बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो यहाँ पे ईरान एक एक करके वो मंजर आम पर ला रहा है। और एक अहम खबर इसी दौरान ये भी आ रही है, एक तरफ ये है कि अब इजराइल के जो वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने कहा है कि हम हमास से बातचीत करेंगे, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि इतवार को, आने वाले इतवार को अब अमेरिका और ईरान एक बार फिर छठे दौर की बातचीत करेंगे। तो दूसरी ये बात है, लेकिन इस दौरान ये भी बड़ी पैमाने पे खबर आ रही है, क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल किसी ने भी ईरान पर हमला किया तो जो भी बेस हैं, अमेरिकी बेस, वो सब निशाने पे हैं और वो सब तबाह कर दिए जाएंगे। तो एक तो ईरान ने ये धमकी दी है और खबर ये आ रही है कि कई तरह के अब अमेरिका की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्या हमला होगा? हालांकि रिपोर्ट ये भी है कि ट्रम्प ने नेतन्याहू से कहा है कि वो गाजा जंग को फौरी तौर पर रोक दें। तो क्या है? और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जिस तरह से अब इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ वहाँ उनकी जो एलाई पार्टी हैं, जो उनकी साथी पार्टी हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम इनको समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि ये जो यीशु यानी जो मदारिस के बच्चे हैं उनको भी फौज में भर्ती का पूरा इन्होंने प्लान ये लेकर के बैठे हैं। और ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड है, ये उसमें शामिल नहीं हो सकते, साफ साफ कहा गया है। अब ऐसे में आप देखिए कि जब सरकार को दांव पे लगाना पड़ रहा है, यानी फौज की कितनी किल्लत है इजराइल के अंदर, और इजरायली फौज जो है वो वहाँ लड़ना नहीं चाहती। गाजा से जो IDF है वो वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि हमास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग। आज खबर ये आई है कि तकरीबन 40-50 IDF के लोग मारे गए हैं वहाँ इजराइल में। पहले कभी ऐसा असल में होता नहीं था, तो इसलिए इजरायली फौज में रिजर्विस्ट भी हो जाते थे और सब बहुत आराम से वो उसमें शामिल होते थे। लेकिन आज बहुत मुश्किल हो रही है। इसके अलावा आपको पता है कि 7.5 लाख के करीब जो इजरायली है उन्होंने इजराइल छोड़ दिया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पे कंपनियां जो हैं उन्होंने आने से मना कर दिया। तो इजराइल की हालत बहुत ख़राब है। और ख़बर यह है कि शास पार्टी हो या दूसरी ऑर्थोडॉक्स, उन सब ने मना कर दिया है समर्थन देने से। तो बहुत मुमकिन है कि चंद घंटों बाद इजरायली सरकार गिर जाए, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो बहरहाल इस तरह के खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।